अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी डॉक्टर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली, अस्पतालों के आउटडोर्स खुल गए। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई, एहतजाजी डॉक्टर्स नजरबंद, 2 के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। पाकिस्तान और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात, सप्लाई जल्द बहाल होने की तवक्को। ईरान की जानिब से इजराइल के लिए तनबीह। VHT प्लांट्स के अदम दस्तयाबी के बाइस पाकिस्तानी आमों की बरामदात मुतासिर होने का इम्कान। माली साल के आखिरी हफ्ते में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद पाक फौज के डॉक्टर्स ने पंजाब के अस्पतालों में जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जिसके बाद OPDs खुलने से मरीजों ने सुख का सांस लिया है। लाहौर के मेयो और सर्विसेज अस्पताल में पाक फौज के डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स के हमरा जिम्मेदारियां संभालते हुए OPDs खोल दिए हैं। ताहम यंग डॉक्टर्स की जानिब से 14 रोजा हड़ताल ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि मामूल पर आने के लिए वक्त दरकार है। अस्पतालों में मरीजों का रश है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो होली फैमिली DHQ अस्पताल में पाक फौज के डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स के साथ इलाज मुआवजे का आगाज कर दिया है। तीनों अस्पतालों में 5-5 डॉक्टर्स भेजे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी हड़ताल करने वाले 33 डॉक्टर्स को हिरासत में लेकर MPO 3 के तहत नजरबंद करके जेल मुंतकिल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल करने वाले 33 डॉक्टर्स को जेर हिरासत लेकर MPO 3 के तहत 1 माह के लिए नजरबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल पर एसोसिएशन की जनरल काउंसिल का इजलास जारी था कि पुलिस अफसरान ने भारी नफरी के हमरा छापा मारकर 33 डॉक्टर्स को नुक्से अमन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मेयो अस्पताल में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को एक बच्चे की हलाकत पर कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि पंजाब भर के यंग डॉक्टर्स गुज़िश्ता 15 दिन से मुतालबात के हुसूल तक हड़ताल पर हैं, जिसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुनासिब देखभाल और डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बाइस एक 1.5 साल बच्चे समेत 5 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत डॉक्टर से मुज़ाकरात में नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद ये इकदाम उठाया गया है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान नेटो सप्लाई लाइन बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और एसआफ कमांडर जनरल जॉन एलन भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नेटो अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी सलाला चेक पोस्ट पर हमले और 24 जवानों की शहादत के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित में बेहतरी नहीं आ सकी। एहतजाजन बंद की गई नेटो सप्लाई लाइन बहाल नहीं हो सकी और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात ने तनाव को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। इसी सिलसिले में एसआफ के सरबराह जनरल एलन और नायब अमरीकी वजीर खारजा थॉमसन बाइट भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं की नेटो सप्लाई की जल्द बहाली की उम्मीद है। इधर अमरीकी वजीर खारजा ने नौ मुंतखब पाकिस्तानी वजीर आजम को मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज मिसाइल तजुर्बा करते हुए इजराइल को मुतनब्बे किया है कि किसी भी जारियत का जवाब आहिनी अंदाज में दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान पर लगाई गई यूरोपीय इक़्तिसादी पाबंदियों का इतलाक आज से हो रहा है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज मिसाइल तजुर्बा करते हुए इजराइल को धमकी दी है कि किसी भी जारियत के जवाब में यहूदी रियासत को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा का कहना था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बातिल ताकतों के सामने खड़ा होने की सलाहियत रखता है और मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि इजराइल का ईरानी सरजमीन के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी अमल ईरान को इजरायली खात्मे का जवाब फराहम कर देगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जिनका इतलाक आज से हो रहा है। इन पाबंदियों से ईरानी मईशत बराह रास्त मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि नई इक्तसादी पाबंदियों के तहत ईरानी खाम तेल के दरामद कुनंदा ममालिक को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करार देते हुए कहा है कि ये इकदाम इसकी मईशत पर असरअंदाज नहीं हो सकते। याद रहे कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तनाज़े पर ईरान और मगरबी दुनिया के रवाबित मुसलसल कशीदा हैं। मुल्क में वेपर हीट ट्रीटमेंट की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाइस मुल्क के 3 से 4 मिलियन डॉलर के आमों की बरामद मुतासिर होने का खदशा है।
मुल्क में VHT सहूलियात की अदम दस्तयाबी से पाकिस्तानी आमों की जापान रसाई नामुमकिन होती नजर आ रही है, जिसके बायस मुल्क को 4 से 5 मिलियन डॉलर मालियत के आमों की बरामदात मुतासिर होने का इम्कान है। जापानी हुकूमत ने पाकिस्तानी आमों की बरामदात की इजाजत दे दी है, तहम पाकिस्तान अपने आमों की पैदावार को बेहतर और मयार के लिहाज से बनाने के लिए VHT प्लांट्स लगाने का इरादा रखता है। हॉरिकल्चर के बरामद कुनंदागान के मुताबिक मुल्क को अभी 2 VHT प्लांट्स लगाने की जरूरत है, जिससे 50 टन तक पैदावार मुतवक्के है। तहम आमों की बरामदात को बढ़ाना पाकिस्तान हॉरिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी है, मगर इसके जल्द से जल्द नस्ब करने में पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी दिलचस्पी दिखा रही है। PHDEC के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान जापान से VHT प्लांट्स दरामद कर सकता है, जिससे आइंदा साल आमों के बेहतरीन मयार को जापानी मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। माली साल 2011-12 के आखिरी हफ्ते के दौरान ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा देखा गया है। दूसरी तरफ इफ़रात ज़र की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई में इजाफे की शरह 11.02% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के दौरान ग़िज़ाई अजनास की रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की बुनियादी 53 अशिया में से 42 की कीमतें 4 से 72% तक बढ़ी हैं। साथ ही गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कपड़ों की कीमत में 66% और गैस की कीमत में 30% तक इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कैप के मुताबिक जून में महंगाई में इजाफे की शरह 12.5% से जायद रही। गुज़िश्ता माली साल के दौरान महंगाई में इजाफे की शरह 11.11% रही। इफ़रात ज़र की शरह में इजाफा हुकूमती कर्जों का तशवीशनाक हद तक बढ़ जाने की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा देखा गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद मकामी मार्केट में भी सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। सिंध सराफा एसोसिएशन के सदर हाजी हारून के मुताबिक 1 तोला सोने की कीमत 150 रुपए के इजाफे से 56,750 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 128 रुपए का इजाफा होने के बाद 48,642 रुपए तक जा पहुंची है। मकामी कीमतों में इजाफे की वजह आलमी कीमतों में सोने की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $2 तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।